बात की है कि आपको इंक्लूसिव करना चाहिए। जो लोग नहीं समझते कि पेट्रियार्की क्या है, तो बेसिकली पेट्रियार्की एक सोशल ऑर्डर है, एक सोशल ऑर्डर है जिसमें आप मेल डोमिनेंस के जरिए जो कि जेंडर नॉर्मेटिव बाइनरी, यानी कि जो दो दो एक तो हेट्रोनॉर्मेटिव होती हैं, एक होमोनॉर्मेटिव होते हैं। जो नॉर्मेटिव बाइनरी है यानी कि सिर्फ मेल और फीमेल, बेसिकली मेल की डोमिनेंस पे ये सोशल ऑर्डर कायम होता है। और अगर संगीन, अगर हम ये कहें कि जो पेट्रियार्की है उसमें मेल को एक प्रिविलेज पोजीशन या एक पावरफुल पोजीशन होती है उनकी, ये तो हमें पता है सबको। लेकिन क्या पेट्रियार्की मर्दों के लिए उतनी ही बेनिफिशियल है? क्योंकि अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हमें मर्दों को ये कन्विंस करना होगा कि पेट्रियार्की में मर्दों के लिए भी इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उनको पावरफुल पोजीशन तो मिलती है लेकिन साथ साथ उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पड़ती हैं, जिस तरह ब्रेड विनर या फिजिकल। जो उनके एक देखा जाता है कि जो मेल है, जो अल्फा मेल है, उसको स्ट्रांग होना चाहिए, ये उसकी बॉडी शेप होनी चाहिए। सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं, तो ये भी एक काफी प्रेशर डालती है मर्दों पर। तो उनको ये बताना चाहिए कि फेमिनिज्म इज नॉट जस्ट टू सरपास द पेट्रियार्की। हम ये नहीं चाहते कि हम पेट्रियार्की कल्चर से सरपास करने से आगे जाएं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि एक एक बैलेंस सोसाइटी हो। इसका ये मकसद नहीं है कि हम पेट्रियार्की खत्म करके मेट्रियार्की ले आए। तो क्या मर्दों को ये कन्विंस करना जरूरी है कि ये तरीका ज्यादा इफेक्टिव है पाकिस्तानी सोसाइटी में, या किस तरीके से इसको टैकल करना चाहिए? आवाज बहुत कम आ रही है संगीन बाचा की। अच्छा, मैं माइक को थोड़ा करीब करता हूँ। अच्छा, ये है कि अभी सही है? जी जी। अच्छा, मतलब पेट्रियार्की को जब मैंने कहा कि ये ऐसे लोकेशंस बनाते हैं जो मेल को प्रिविलेज पोजीशन पे रख रहा होते हैं। अब उसमें से जो है ना, अगर हम मेल आइडेंटिटी को उठाते हैं तो उसको भी जो है ना, वो सिंपल एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी नहीं है। उसमें जो है ना मल्टीपल लेयर्स है। जिस तरह किसी कोनेल ने उसको मैस्कुलिनिटीज के फॉर्म में उसको डिवाइड किया हुआ है कि यहाँ पे जो है ना एक हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी होती है और फिर उसके अंदर जो है ना और डिफरेंट जो है ना आइडेंटिटीज पाई जाती है। पेट्रियार्की सिर्फ ये नहीं है कि वो खवातीन को जो है ना एक्सप्लॉइट करके उनके लिए उनको जो है ना अंडर प्रिविलेज पोजीशन पे रखते हैं, बल्कि वो मेल के लिए भी स्टैंडर्ड रखते हैं। वो मेल से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पेट्रियार्की ने खुद को सस्टेन करना है और इसके लिए मेल ने रोल प्ले करना है। मेल के लिए जो लोकेशन स्पेसिफाइड है उसी पे उसने पूरा उतरना है। मतलब अगर कोई मर्द फेमिनन है, अगर किसी मर्द की सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है ना वो हेट्रो नहीं है, तो वो मर्द जो है ना पेट्रियार्की के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे, वो उस लोकेशन में फॉल नहीं कर रहे जो पेट्रियार्की उससे एक्सपेक्टेशन रख रही है। तो पेट्रियार्की मर्द के लिए स्टैंडर्ड रखती है, जिस स्टैंडर्ड पे उसको पूरा उतरना है। अब मैं अगर बजाती खुद ये उन स्टैंडर्ड्स को देखते हो कि मुझे हर जगह जो है ना मुझसे पेट्रियार्की एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने कंप्रोमाइज नहीं करना है, आपने हार्श रवैया अपनाना है, आपने हार्ड रफ एंड टफ बनना है, आपने अगर किसी जगह पे लड़ाई हो रही है तो आपने पीछे नहीं हटना है, बल्कि पेट्रियार्की की जो मेल कैंडिडेट है उसकी डिमांड ये है कि आपने आगे आगे होना है। अब मैं उस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं मतलब हर जगह पे आगे हो जाऊँ, या मैं लड़ाई में हिस्सा ले लूँ, या मैं एग्रेसिव बिहेवियर अपनाऊँ। मुझे उस चीज़ से कंफर्ट नहीं है, मुझे शायद दूसरी चीज़ों से जो है ना कंफर्ट हासिल रहे। जस्ट एक एग्जांपल है, आप उसको अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पे ले लो तो पेट्रियार्की एक मर्द से जो वो लेते हैं कि आपने जो हेटेरोनॉर्मेटिव ऑर्डर है उसी में फॉल करना है। तो अगर कोई मर्द उसको नहीं फॉल करना चाहता तो उसको भी पेट्रियार्की जो है ना ऑन नहीं करती है। उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की जो है ना मतलब ताने हैं या और बहुत सारे जो सोसाइटल पे सैंक्शन है, सैंक्शन के फॉर्म्स डिफरेंट है। तो पेट्रियार्की जो फर्स्ट पोजीशन में है तो डायरेक्टली जो है ना वुमन को अफेक्ट कर रही है, लेकिन साथ साथ में जो मर्द के लिए स्टैंडर्ड रखती है, क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी है। पेट्रियार्की को दूसरी लफ्जों में ये भी कहते हैं कि एक आइडियोलॉजी है। अब उस आइडियोलॉजी के अगर कोई मर्द ऑन नहीं करना चाहता, उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो पूरा नहीं उतर रहा, तो वो मर्द फिर पेट्रियार्की में उसके पोजीशन नहीं है। और उस मर्द के लिए फिर लाजमी है कि वो उन स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जो है ना लड़े, उस स्ट्रक्चर को जो है ना वो डिसमेंटल करे, जो सिर्फ और सिर्फ वुमन के लिए एक्सप्लॉयटेशन का एक जरिया नहीं है, बल्कि मर्दों के लिए भी जो है ना कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि वो स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर सकते। जो हेजेमोनिक मैन का मैंने कहा है 1% ही मर्द होंगे जो उस आइडेंटिटी के ऊपर पूरा उतरते होंगे, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी की जो एक आइडेंटिटी है। बाकी जो मेजॉरिटी मर्द है उसमें फॉल नहीं करते। हर वक्त वो एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्सिटी में हर वक्त होती है कि कैसे वो उस
आइडेंटिटी को जो है ना वो अवेल करे, और उसके लिए बजाय इसके कि वो पेट्रियार्की को खत्म करे, वो दूसरे जो एक जेंडर है वुमन के ऊपर वो तशद्दुद करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, अपने आप को साबित करने के लिए, पेट्रियार्की को अपनी दलील देने के लिए कि मैं पेट्रियार्की की जो है ना एक प्रोटेक्टर हूँ, और उसको दलील देने के लिए, खुद को साबित करने के लिए वो वुमेन के ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनकी जो बॉडी है उनको कंट्रोल करते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और भी बहुत सारी जो वायलेंस के काम में हमें चीजें नजर आती है, तो इसी का ही जो है ना एक हिस्सा है। ठीक है, थैंक यू। तो आपने बेसिकली